सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करना और बात है, जिंदगी की शब तारीख को सहर करना और चीज है। बुलंदी पर जाओ तो ये बात याद रखना कि आना आपने मियानी साहब में है। सारे यहीं रहते हैं और फिर सारे यहाँ से निकल जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा 50 साल और का खेल है। कुछ दिक्कतें हैं, कुछ आंसू हैं, कुछ मुस्कुराहटें हैं, फिर सारे का सारा प्लेटफॉर्म उठ जाएगा। मैंने कहा था कि शहर भरे रहते हैं और बंदे नहीं मिलते। कभी आपने देखा? कभी अपने शहर में जाओ, अपने गांव में जाओ, भरा हुआ बाजार होगा, लेकिन वो चेहरे जो आपके आशना होंगे वो नहीं मिलेंगे। तो इस बात को याद रखो कि शहर खाली हो जाते हैं और शहर भरे रहते हैं। भरे हुए खाली कैसे हो गए? कहता है बस भरे हुए हैं, लोग ही लोग हैं, लेकिन आशना लोग कोई नहीं रह गए। तुम गिनो, आशना लोग कैसे तुम्हारे सामने एक एक करके रुखसत हो गए। जब आशना खत्म हो गए तो भरे बाजार को हम क्या करेंगे? इसलिए ये कहता है कि शहर में वीरानी बड़ी है, शहर में लोग बड़े हैं पर वीरानी भी बड़ी है। भीड़ ही भीड़ है और शहर खाली है। तो वो चेहरा, वो सूरतें जो आपकी आशना थी, एक एक करके रुखसत हो गई। अब चेहरे हैं लेकिन कोई सूरत नहीं रह गई। इसलिए बेहतर यही है कि आप इस बात को समझो, तो फिर इसमें तजाद कोई नहीं आएगा। तो आप इस बात को देखो, मेला देखना है, इसमें दुकान नहीं बना लेनी। मेला है बस जाके देखो कि बंदे हैं और बंदा कोई नहीं मिलता, बंदे मौजूद हैं और अपना बंदा कोई नहीं मिलता। शहर भरे हुए हैं और शहर खाली हैं। बहुत ज्यादा तकलीफ ना करो कि हमने ये करना है और हमने वो करना है। कहाँ पूरा हो सकता है इंसान? इबादत में ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। नियत साफ कर लो, सिर्फ नियत साफ कर लो, और साफ नियत के बाद जो इबादत है वो अल्लाह ताला बहुत मंजूर फरमाता है। नियत का मानी ये है कि किसी को तकलीफ ना दो और अपने आप को अल्लाह ताला के हजूर पेश कर दो कि मैं लौट आया दुनिया के वीरानों से आपके हजूर सुकून पाने के लिए। फिर जिसको अल्लाह की याद मिल गई उसको सुकून ही सुकून है। मैं फिर याद कराता हूँ, दूसरे की खामी तुम्हारी खूबी नहीं होती। दूसरे की खामियां नोट करना बंद कर दो। वो गधा है तो उसे गधा रहने दो, वो कौन है उसको रहने दो। तुम देखो कि तुम घोड़े हो के नहीं हो, तो खामियां नोट करना छोड़ दो, अपनी खूबी दरियाफ्त करो। और अगर तुम अल्लाह की राह पर चलना चाहो तो ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसलिए सिर्फ रास्ता दरियाफ्त करना चाहिए। अल्लाह तो मौजूद है, उसने नियत से चलने वाले के लिए अल्लाह इंतजाम फरमा देता है। नियत अच्छी है तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आदमी आपकी रहनुमाई करेगा, वगरना झूठा मुरीद जो है वो हर बार पीर को झूठा कहकर गायब होता जाएगा। इसलिए आप अपना सदाकत का सफर करो और सादिक होकर सफर करो। आपका अपना सफर है, अपना अल्लाह है, अपनी दुनिया है, मौजें करो। अल्लाह अगर अपना है तो अब क्या मुश्किल है? आपका अपना अल्लाह है। नीयत साफ है तो तुम्हें कौन सा पीर रोक सकता है? जिस आदमी की नीयत साफ है और अल्लाह के लिए नीयत साफ है तो उसको कोई रुकावट नहीं आ सकती। जिसकी नीयत अल्लाह के साथ भी साफ नहीं है उसका कोई पीर साथ नहीं दे सकता। किसी ने दुआ के लिए पीर साहब से कहा, पीर साहब ने कहा कि तुम्हारे लिए दुआ की थी। अल्लाह ने कहा देखो इसकी तो मेरे साथ लड़ाई है, तुम ना सुलह करो तो पीर क्या सुलह कराए। तो बात यह है कि आप खुद ही अल्लाह ताला को अप्रोच करो और खुद ही अल्लाह ताला से माफी मांगो और खुद ही अपना हिसाब तय करो, तब पीर की दुआ भी काम आएगी। बस दुआ देने वाला कोई ना कोई पैदा हो जाएगा। पहले अपने आप में सदाकत पैदा कर लो। रास्ता साफ है, बिल्कुल साफ है। अल्लाह का रास्ता साफ नहीं तो फिर है क्या दुनिया में? इस रास्ते में कहाँ उलझन है? जितना अल्लाह ने बताया उतना सही है। अल्लाह ताला कहता है कि जिस वक्त बंदे की जान खत्म होती है तो तुम्हें नहीं पता उस वक्त ये मुझसे क्या बात करता है। तब उसकी जान हलकूम में होती है, हलक में होती है, तो फिर मेरी तरफ बड़ा रज्जू करता है, मगर उस वक्त देर हो चुकी होती है। तो उस वक्त से पहले रज्जू कर लिया जाए, क्योंकि जब जान हल्क में होती है तो उस वक्त क्या रज्जू करना। जिस तरह कश्ती डूबने लग जाती है तो फिर रज्जू इल्लल्लाह करते हैं, और कश्ती किनारे पे लग जाए तो फिर अल्लाह को याद करो ना। तो जिंदगी के अंदर जब जवानियां महफूज हो, जब आपकी जिंदगी कारोबार में मसरूफ हो, तो उस वक्त अल्लाह को याद करो। ये वक्त है अल्लाह का, बस अल्लाह के साथ सुलह करो। सुबह के वक्त आशियाने से परिंदे निकलते हैं, खाली जेब निकलते हैं और भरा हुआ पेट वापस आता है। ये अल्लाह के काम है। और सारी रात अगर तूफान चले, घोंसले उड़ जाते हैं, आशियाने बर्बाद हो जाते हैं, और परिंदे सुबह के वक्त फिर कहते हैं कि सुभान तेरी कुदरत, तस्बीह बयान कर रहे होते हैं, राजी होते हैं। अल्लाह ताला पर राजी हो जाओ, उसने तुम्हारे लिए इंतजाम कर रखा है। उसने आंखों को बिनाई दी है और उनके लिए जलवों का रिस्क मुकर्रर कर रखा है। वो कहते हैं ना कि जलवे तेरी निगाह में कौनो मकान के हैं, तो कौनो मकान के जलवे देखो। आपके मुंह में जायका रखा और खाने के इंतजाम हो गए। देखो तो सही कि ये क्या हो गया, क्या खेल है ये।
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں انسان بنایا. وہ جو چھپکلیاں بناتا ہے اور جانور بناتا ہے، تمہیں اس نے انسان بنایا، اس کا شکر ادا کرو. اور پھر اس نے تمہیں مسلمان بنایا، شکر ادا کرو. اور پھر اس نے اپنی محبت سے نوازا، شکر ادا کرو. بڑے بڑے احسانات کیے، شکر ادا کرو. ناشکری نہ کرو. ناشکری کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کے کیے ہوئے احسان سے غلط فائدہ اٹھایا. اللہ نے ذہن دیا، ذہن اس نے برائی میں لگا دیا. اللہ نے مرتبہ دیا، مرتبہ اس نے ناانصافی میں لگا دیا. ناشکری سے بچنا چاہیے. بس پھر اللہ کی راہ بہت آسان ہے. دنیا میں سب سے آسان راہ اللہ کی ہے. آسان راہ یہ ہے کہ چلتے چلے جاؤ کہ اللہ کا سفر ہے. تیرا اللہ اور تم دونوں جانتے ہو کہ یہ سفر کیا ہے. تیری نیت اگر صاف ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ ہی اللہ ہے. اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر دو، یعنی کہ دنیا سے دور کر دو. بس پھر اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. مطلب یہ کہ اپنے دل پر خود دربان بن جاؤ، دل کے دروازے پر دربان بن جاؤ. اپنی خواہشات کا جائزہ لو کہ یہ خواہش کیا کہتی ہے. اگر خواہش دنیا میں ٹھہرنے کے لیے ہے تو اسے نکال دو، دنیا کا ارادہ چھوڑ دو اور آخرت کی تمنا کر لو. بس پھر تمہارا سفر ٹھیک ہو گیا. آسان راستہ یہ ہے کہ تم نعمتوں کے ذریعے نیکیاں خرید سکتے ہو، یعنی جو اللہ نے تم پر آسانیاں کی ہیں ان کے ذریعے غریبوں کے ساتھ نیکی کرو. محسنوں کو پہچانو، جس نے احسان کیا اسے پہچانو. یہ بزرگوں کا قول چلا آ رہا ہے کہ جس نے جو بھی احسان کیا اسے یاد رکھو، اس کا احسان ہمیشہ یاد رکھو. اپنے محسن کو یاد رکھنا اس طرح ہے جس طرح خدا کو یاد رکھنا ہے. ایسا کہو کہ اس نے مجھ پر احسان کیا، اس نے مجھے یہ لفظ بتایا، مجھے یہ بات بتائی، اس نے مجھے یہ راستہ بتایا. اس کا احسان یاد رکھ لو. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا ہو جاتا ہے.